मैं लखपत सिंह भंडारी एक बार पुनः एक मुद्दे को लेकर के आपके बीच में आया हूँ कि श्रीनगर जो ये आप देख रहे हैं कि हमारी राजाओं की राजधानी और श्रीनगर जो जाना जाता था वो बैकुंठ चतुर्दशी मेले के लिए जाना जाता था। लेकिन इस बार देखिए नगर पालिका की अकर्मण्यता देखिए कि सालों जो पूरे साल भर जो इंतजार लोगों को रहता था कि बैकुंठ चतुर्दशी मेला होगा, हम उस मेले में घूमेंगे, हम मेले में जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे, नगर पालिका की अकर्मण्यता के कारण वो मेला इस बार जो है धुल गया। पिछली दो मेले तो इसलिए धुले क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। लेकिन इस बार देखिए 17 तारीख को खड़े दिए जाने थे भगवान कमलेश्वर महादेव मंदिर में, और 17 तारीख से 4 दिन पहले नगर पालिका को याद आता है कि हमें श्रीनगर में इस ऐतिहासिक मेले को करवाना है। आप सोचिए 4 दिन पहले कैसे इसकी सारी तैयारियां हो जाएंगी, कैसे जो है इतना बड़ा ताम झाम, जो सुरक्षा का ताम झाम होता है, अग्निशमन को अपनी व्यवस्था करनी है, प्रशासनिक अमले को अपनी व्यवस्था करनी है, तमाम चीज़ें होनी है। और फिर नगर पालिका एक और उस पर देती कि मेला कहाँ होता। मेला करने के लिए एनआईटी हमारे पास था, अगर खेल कूद करने थे कि एनआईटी के ग्राउंड में होते। आवास विकास की जो भूमि है वो कई नाली भूमि वहाँ पे पड़ी हुई है, उसमें जो है हमारा बहुत भव्य मेला लग सकता था। जो हमारा रामलीला मैदान है उस मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते थे। सिरकोट में एक बहुत बड़ा मैदान बन गया, वहाँ भी ये मेला हो सकता था। कई ऑप्शन थे, लेकिन नगर पालिका जब उन्होंने ये तैयारी करनी थी, देखिए पूर्व में जो नगर पालिका अध्यक्ष हुए हैं वो एक मेला समाप्त होने के बाद दूसरे मेले की तैयारी पे लग जाते थे और कई महीनों से ये बैठकें चलती थी। लेकिन नगर पालिका की अकर्मण्यता देखिए कि उनको 4 दिन पहले याद आता है कि हमें इस ऐतिहासिक मेले को करना है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको राजनीति करनी थी। हर मुद्दे पे उनको राजनीति घुसानी थी और उस राजनीति के चक्कर में उन्होंने ये श्रीनगर जो नगर पालिका जिस मेले को लगाया करती थी उसको इस समय धूमिल कर दिया, लोगों की आशाओं पे पानी फेर दिया। और उसके बाद वो बयान देते हैं कि प्रशासन कैसे सहयोग दे दे। 4 दिन पहले उसको इतने सुरक्षा के व्यवस्था करनी है, उनको तमाम व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है प्रशासन को। ये 4 दिन होना ये कोई आसान बात नहीं है। मैं इस बात के लिए नगर पालिका, जिस समय नगर पालिका को बैठकें करनी थी उस समय नगर पालिका अध्यक्ष जी इस मुद्दे पे थी कि मुझे अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे कौन सी सड़क लगानी है, कौन सा पार्क लगाना है, वो इस मुद्दे पे जो है व्यस्त थे, न कि इस मुद्दे पे कि नगर का कैसे जो है विकास हो, नगर की छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या को कैसे उनका समाधान हो। नगर पालिका अध्यक्ष जी जब चुनाव जीत के आई, जो चुनाव लड़ी थी, उस समय उन्होंने कहा कि मैं श्रीनगर से मीटर हटाऊंगी। अगर आप किसी के पास भी उनका घोषणा पत्र है तो श्रीनगर से पानी के मीटर हटाने की बात करी थी, लेकिन आज तक उन्होंने पानी के मीटरों पे क्यों नहीं हटाए। उनको चाहिए था कि पानी के मीटर श्रीनगर से, अगर उन्होंने कहा कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी तो मैं जो है श्रीनगर से ये जो पानी के मीटर इनको हटाऊंगी, लेकिन आज तक क्यों नहीं हटे हो। उन्होंने आज तक उन मीटरों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। ये बड़ी सोचनीय बात है। मैं कड़े शब्दों में नगर पालिका की निंदा करता हूँ, और जो उन्होंने इस प्रकार की राजनीति का, घटिया राजनीति का जो अड्डा बना दिया, अपने चंद चहेतों को जो नगर पालिका में ठेके दिए जा रहे हैं, और उन ठेकों में अगर 1 लाख का ठेका है तो वो चलते चलते 10 लाख और 20 लाख पे पहुंच जा रहा है। इस बात की जांच नगर पालिका की होनी चाहिए कि इस बीच 2 सालों में जितने कार्य हुए हैं उन कार्यों की जांच होनी चाहिए। सिरकोट में जो अभी उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे जो पार्क का लोकार्पण करा अपने पिताजी के नाम पे, ये तो पहले तो ये बड़ी शर्म की बात है। इसमें मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये परिपाटी अच्छी नहीं है कि अपने परिवार के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पे उन्होंने इस प्रकार का पार्क का नाम रखा। उस पार्क की जांच कर दी जाए, उसका ठेका कितने में हुआ था और लास्ट में अभी जाते जाते कितने लाख पे वो ठेका पहुंच चुका है। ये नगर पालिका की बहुत, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। नगर पालिका अध्यक्ष जी की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उनका कहना था कि धन सिंह रावत जी जब नगर निगम बना श्रीनगर तो महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। नगर निगम बनने से महिलाओं का उत्पीड़न कैसे होता है? क्या ये उनको चाहिए था कि नगर निगम का खुले दिल से स्वागत करते, क्योंकि जिस दिन वो नगर पालिका अध्यक्ष बनी उस समय भी क्या था कि उस समय भी नगर पालिका का विस्तार हुआ। सिरकोट उसमें आया, उसमें उफुल्डा आया, उसमें डांग आया, उसमें रेवड़ी आया। तो उस दिन उन्होंने जिस दिन चुनाव लड़े थे उस दिन क्यों नहीं कहा कि क्योंकि आपने जो है और क्षेत्र ले लिया, मैं इसकी निंदा करती हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ती हूँ। चुनाव लड़ने के लिए आप पहले आए। लेकिन ये विकास विरोधी सोच नगर पालिका अध्यक्ष जी की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और श्रीनगर का जो बैकुंठ चतुर्दशी मेला आपने धुला उसकी भी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।